हेलो एवरीवन। आज है ना हम कंटिन्यू करेंगे है ना क्लास 9 के चैप्टर 9 जो कि सर्कल चैप्टर है उसके एग्जाम्पल 1 से कंटिन्यू करेंगे आज। और एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है, पहले स्टेटमेंट रीड करें। कह रहा है इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, अगर दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स सर्कल की क्या करें जी, इक्वल एंगल्स बनाएं किसके साथ, डायमीटर के साथ। अच्छा बेटा जी, एक चीज पहले समझ लो, उसने वर्ड यूज किया है इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब आपस में कहीं पर भी कट करके जाना। ओके। और एक होता है, ये तो हो गया इंटरसेक्ट, ठीक है, कहीं पर भी कट करके जाए, कहीं पर भी कट करके जाए, दैट इज इंटरसेक्ट या इंटरसेक्टिंग, ठीक है। एक होता है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मीनिंग होता है बेटा दो बराबर हिस्सों में कट करके जाना। ओके। तो पहले ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब उसने यूज की है टर्म इंटरसेक्टिंग। तो कह रहा है दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स सर्कल की क्या बनानी है, इक्वल एंगल बनानी है जी डायमीटर के साथ, पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऐसा डायमीटर जो जी पास हो रहा है कहाँ से जी, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, उस डायमीटर के साथ ये दोनों कॉर्ड्स क्या बनाए जी, अगर इक्वल एंगल बनाए तो, है ना इफ कह रहा था ना, इफ अगर अगर ये दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स क्या करें, इक्वल एंगल्स बनाए डायमीटर के साथ, उस डायमीटर के साथ जो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, अगर ये उसके साथ इक्वल एंगल्स बनाए तो प्रूव करो कि वो दो कोड्स क्या होंगी जी, इक्वल होंगी। अब कई बच्चे ये सवाल उठाएंगे, सर इसका डायग्राम तो बुक में दिया हुआ था। बेटा नहीं दिया हुआ था, आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन में वो कहीं पे भी नहीं कह रहा कि सी फिगर ये वो, उसने कहीं पे भी फिगर का नंबर मेंशन रेफर नहीं किया है। ओके, फिगर के बारे में उसने कहीं पे भी रेफर नहीं किया है, कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। इसका मतलब आपको डायग्राम खुद बनाना है, स्वयं बनाना है। ओके, चलो। तो मैंने बना लिया एक ये सर्कल और उसमें दिखाई मैंने दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स। तो ये होगी ए बी और ये होगी सी डी, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम दिया मैंने आई। और वो कह रहा था कि अगर इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हुआ कोई डायमीटर हो, लेट अस सपोज ई है, और अगर ये डायमीटर है तो मान लेता हूँ सेंटर उससे पास कर ही रहा होगा, है ना। तो कह रहा था कि ये दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स हैं ए बी और सी डी, और ये जो कॉर्ड्स हैं ये इस डायमीटर के साथ इक्वल एंगल्स बना रही है, मतलब कि एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये बात बोल रहा था। अच्छा, डायग्राम तो उसने दिया नहीं था, है ना, तो डायग्राम पहली चीज तो हमने खुद बनाई। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ। कह रहा है कि अगर दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड सर्कल की इक्वल एंगल बनाए डायमीटर के साथ जो उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा हो, अगर कोई दो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड जैसे कि ए बी हो गया और सी डी होगी, है ना, ये क्या कर रही है जी, इक्वल एंगल बना रही है, 1 और 2 इक्वल एंगल बना रही है किसके साथ, डायमीटर के साथ। डायमीटर ई एफ जो कहाँ से पास हो रहा है जी, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आई से पास हो रहा है, उसके साथ ये इक्वल एंगल्स बना रही है। तो आपने प्रूव करना है कि ये कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। तो आपने प्रूव करना है कि ये कॉर्ड्स क्या है, इक्वल हैं, अगर ये एंगल इक्वल हो डायमीटर के साथ, ये जो एंगल्स बना रही हैं अगर ये इक्वल हो तो कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। ओके, चलो प्रूफ पे आते हैं। पहले पहले चलो गिवन लिखे, पहले गिवन लिखे। गिवन में देखो एक चीज तो उसने बड़ी क्लियरली बोली है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ठीक है। सॉरी। अब उसने और तो कुछ बोला नहीं है, गिवन में उसने और तो कुछ दिया नहीं है। तो आप क्या करो, आप एक चीज करो। हाँ, एक चीज आपने समझी हुई है कि अगर आपको ये मैंने बात समझाई भी थी कि अगर कोई लाइन है और किसी पॉइंट से आप उसकी दूरी देख रहे हो, तो आपने हमेशा परपेंडिकुलर दूरी ही लेनी है, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेना है। ठीक है, ये थ्योरम 9.5 और 9.6 से पहले मैंने ये चीज समझाई थी। अब देखो यहाँ पे भी हमें दूरी की जरूरत है, हमें भी डिस्टेंस की जरूरत है, कॉर्ड सी डी का और कॉर्ड ए बी का ओ से डिस्टेंस बताना है। तो ऐसे तो आप बता नहीं पाओगे। तो आप अपनी तरफ से इमेजिन करो कि आपने एक ओ जी ड्रॉ कर रखी है परपेंडिकुलर सी डी पे, और आपने एक ओ एच परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखी है ए बी पे। ये आप अपनी तरफ से इमेजिन कर रहे हो कि आपने ये ड्रॉ की हुई।
ठीक है, चलो अगर गिवन नहीं दी हुई तो आप क्या करो, आप यहां पे लिख लो कंस्ट्रक्शन, लिख लो ऐसे पॉइंट बना लो कंस्ट्रक्शन। दिया तो हुआ नहीं तो ठीक है, हम भी नहीं मानते। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लो कि ड्रॉ ड्रॉ ओ जी परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एच परपेंडिकुलर टू ए बी, ये मान लो। ठीक है, और जैसे आपने ये ड्रॉ किया दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हुआ, इससे हमें क्या मिला कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, ये चीज आपको इससे मिली। अब हम आए प्रूफ पे। प्रूफ पे देखो, आपने ए बी को सी डी के बराबर बताना है, ए बी को सी डी के बराबर बताना है, ये चीज आपने करनी है। तो एक सिंपल सा लॉजिक सुनो, थ्योरम थ्योरम 9.6 सुनो। थ्योरम 9.6 क्या कह रही थी कि अगर सर्कल में कोई दो कॉर्ड्स हो और वो सेंटर से बराबर दूरी पे हो, सेंटर से बराबर दूरी पे हो, तो वो दोनों कॉर्ड्स क्या होती हैं जी, वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल होती हैं, ये हमने थ्योरम 9.6 से जाना था। अच्छा, अगर थ्योरम 9.6 का इस्तेमाल करने पे आऊं और मैं ध्यान से अगर सोचूं कि अगर मैं OG को OH के बराबर प्रूव करने में कामयाब हो गया, तो OG और OH तो भैया डिस्टेंसेस हैं सेंटर से कॉर्ड्स के। OG और OH क्या है जी, डिस्टेंसेस हैं सेंटर के, कहाँ से, कॉर्ड तक के डिस्टेंसेस हैं सेंटर से, है ना। ये अगर इक्वल प्रूव करने में कामयाब हो गया तो सीधा थ्योरम 9.6 की स्टेटमेंट लिखूंगा और फिर इन द एंड क्या बोल दूंगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, बस इतना बोल दूं, काम डन हो जाएगा। तो इनको इक्वल प्रूव करने के लिए मैंने उठाया दो ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ जी आई एंड ट्राइंगल ओ एच आई। तो जी एंगल 1 तो एंगल 2 के बराबर है, ये तो जी गिवन है, और एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये बाय कंस्ट्रक्शन है। और ओ आई कॉमन है, इतना आपको पता चल गया। अब जिसने ट्राइंगल चैप्टर ढंग से पढ़ा था उसको पता चलेगा कि बाय ए एस ट्राइंगल ओ जी आई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एच आई। ठीक है, अब ए एस क्यों लग रहा है ध्यान से देख लो, मैं वैसे ही बता देता हूँ कि क्या दिया हुआ उसने। ऐसे ऐसे हमने उठाया, एक तो ये एंगल उठाया और एक ये साइड उठाई हमने, एक एंगल उठाया है ना और एक साइड उठाई, इक्वल प्रूव की हमने, और उनके बीच का क्या लिया, एंगल लिया, एक एंगल और एक साइड के बीच का एंगल, एक एंगल एक साइड के बीच का एंगल। ठीक है ना, तो एक एंगल एक साइड के बीच का एंगल, तो क्या बनी कॉन्ग्रुएंसी रूल, कौन सा बना, ए एस। आई होप इतना आपको समझ में आता हो, ट्राइंगल चैप्टर जिसने ढंग से पढ़ा उसके लिए तो क्लियर रहेगा। अब जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुए, मैंने क्या बोला, बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी ओ जी इज इक्वल्स टू ओ एच, क्योंकि नीचे वाला ट्राइंगल जो है वो फोल्ड हो जाएगा प्रॉपरली, किसके ऊपर, ऊपर वाले ट्राइंगल के ऊपर, एग्जैक्टली फोल्ड हो जाएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो अगर ये फोल्ड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर सॉरी, तो अगर ये फोल्ड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर तो ओ जी क्या होना चाहिए था जी, ओ एच के बराबर होना चाहिए था। पर ओ जी और ओ एच तो जी डिस्टेंसेस हैं कॉर्ड्स के सेंटर से, ओ जी और ओ एच क्या हैं, डिस्टेंसेस हैं कॉर्ड्स के, कॉर्ड ए बी और सी डी के डिस्टेंसेस हैं कहाँ से जी, सेंटर से। और अगर कॉर्ड्स के कॉर्ड्स कॉर्ड्स क्या हो, इक्वी डिस्टेंट हो सेंटर से, तो कॉर्ड्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। यही तो थ्योरम लिखनी है हमने, अब थ्योरम 9.6 की स्टेटमेंट लिखनी है हमने। तो मैंने क्या लिखा कि इफ chords are equidistant from the center, then they are equal, then they are equal, therefore AB is equals to, sorry, CD ठीक है, AB equals to CD।
ठीक है, सिंपल था एग्जाम्पल, राइट। चलो इसके बाद एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में मिलते हैं, ठीक है। आई होप दिस वाज इजी फॉर यू गाइस।